आपको लिए चलता हूं बिहार की लड़ाई गब्बर तक आ गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आज पहली तस्वीर देखिए, योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं, 3 दिन के लिए पीएम मोदी से मिले हैं और मुलाकात की और कई मुद्दों पर चर्चा की है। दूसरी तरफ अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं जो बिहार से आई है। गृह मंत्री अमित शाह बिहार में आज रैली कर रहे थे। कई जगहों पर उन्होंने रैली की और उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। एक दिलचस्प तस्वीर आई, अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। चिराग पासवान जो कभी नीतीश कुमार के खिलाफ बोला करते थे, आज मंच पर एक साथ थे और नीतीश कुमार के पांव छुए। दूसरी तरफ तेजस्वी की रैली आज खगड़िया में थी, तस्वीर देख रहे हैं। तेजस्वी अब सीएम कैंडिडेट है, जिम्मेदारी बड़ी है। चुनाव जीते तो सीएम बनेंगे और नहीं जीते तो हार का ठीकरा भी उन्हीं के सर। अगली तस्वीर देखिए, तेजस्वी के पोस्टर लगे, बड़े बड़े पोस्टर। नायक का पोस्टर लगा है। सीएम के नाम का ऐलान होने के साथ ही बिहार का नायक बनाकर पोस्टर लग गया तेजस्वी का। तेजस्वी को नायक बताया गया तो थोड़ी देर बाद नीतीश के पोस्टर भी लग गए। नीतीश जी ने बिहार को बढ़ाया है और जब बात बिहार की हो तो नीतीश कुमार की बात हो। अब देखिए पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। कैसे नीतीश कुमार का पोस्टर लगा, तेजस्वी के नायक पर हमला हुआ। आरजेडी का पोस्टर लॉन्च होते ही जेडीयू ने पलटवार किया। सोशल मीडिया हैंडल से नीतीश के 2 पोस्टर जारी किए। इस पोस्टर में नीतीश को जनता का सेवक बताया गया। पोस्टर में नीतीश को विकास का चेहरा बताया गया। नीतीश के नेतृत्व में ही अगली सरकार बनने का दावा किया गया। लेकिन तेजस्वी का जो नायक पोस्टर था, इस पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तंज कसा है। सम्राट ने लालू को बिहार का गब्बर सिंह बताया, जिसने सिर्फ बिहार की जनता को लूटा है। चारा घोटाला और जमीन के बदले नौकरी को लेकर घेरा है। पूछा तेजस्वी सिर्फ 18 महीने में करोड़पति कैसे बन गए? बिहार में नायक और खलनायक के बीच मुकाबला है। पप्पू यादव ने भी नायक पोस्टर पर तेजस्वी पर तंज कसा। कहा, मैं बिहार का बेटा हूं, सेवक हूं, मुझे नायक बनने की कोई इच्छा नहीं, मैं जनता का सेवक बनकर ही खुश हूं। सुनिए जरा, अब नायक खलनायक पर नई लड़ाई शुरू हुई बिहार में। अरे जिसका परिवार खलनायक हो, जिसके लालू प्रसाद जी बिहार के गब्बर सिंह हो और जिस व्यक्ति ने बिहार को लूटने का काम किया है, बिहार की जनता के पास उदाहरण है कि लालू जी सत्ता में थे तो बेजुबान जानवरों के चारा खा गए, अलकतरा को पी गए। भारत की सरकार में रेल मंत्री रहे तो गरीबों से जमीन के बदले, नौकरी के बदले जमीन ले लिया। नायक नहीं खलनायक हैं ये, तो ये खलनायक हैं। अब कल लगाएंगे, अभी जन हटाए हैं, नायक पर आए हैं, कल खल लगा देंगे, तब फिर एक नया गाना आपको सुनाऊंगा। क्योंकि इनके पास, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं है। जो मुद्दा विहीन हो जाता है वही ये सब काम करना शुरू करता है। सबको सबके लोग नायक बताते हैं, हम नायक नहीं हैं। हम इस बिहार का बेटा है, सेवक है और हम बेटा ही रहेंगे, सेवक ही रहेंगे। हमें कोई नायक बनने का शौक नहीं है। जननायक अभी हम नहीं बता सकते ना। जननायक तो लोहिया जी हैं, कर्पूरी जी हैं, लालू जी हैं, बड़े बड़े लीडर लोग जननायक हैं। तेजस्वी जी जननायक नहीं हो सकते हैं क्योंकि तेजस्वी जी अपने बलबूते नहीं हैं, वो हमारे पिता के बलबूते हैं। जब वो अपने बलबूते आएंगे तो सबसे पहले जननायक हम ही बोलेंगे। ऐसे ही नायक मुख्यमंत्री पोस्टर से कोई बन जाए तो फिर मैंडेट की जरूरत क्या है? जनादेश की चुनौती उनके सामने है, हासिल करके दिखाएं। मुकाबले में तेजस्वी यादव बहुत पीछे हैं, इसलिए कि सामने एक विराट व्यक्तित्व नीतीश कुमार जी का है। बिहार चुनाव में एक और लड़ाई शुरू हो गई। कल मैंने आपको बताया था कैसे डिप्टी सीएम पर लड़ाई हो रही थी सीएम फेस के बाद। आज वो लड़ाई और आगे बढ़ गई। तेजस्वी यादव सीएम कैंडिडेट, मुकेश सहनी डिप्टी सीएम कैंडिडेट। आज बड़ा हमला कौन कर रहा है? बड़ा हमला कर रहे हैं चिराग पासवान। अगली तस्वीर देखिए जरा। चिराग पासवान ने अटैक किया, ये देख रहे हैं, ट्वीट किया बाकायदा। चिराग ने लिखा कि उनके पिता ने लालू को कहा था कि मुसलमान सीएम बना दो, तब लालू इसके लिए तैयार नहीं थे।
महागठबंधन के सीएम चेहरे के ऐलान के बाद अब घमासान मचा हुआ है। दरअसल पहले मुस्लिम डिप्टी सीएम को लेकर बयानबाजी हुई। ओवैसी से लेकर एनडीए ने महागठबंधन को घेरा कि 12% वाला मुख्यमंत्री बन गया, 2% वाला डिप्टी सीएम बन गया और 17-18% वाले को डिप्टी सीएम न सीएम। चिराग ने अब सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लालू को घेरा। 2005 में रामविलास पासवान ने मुस्लिम सीएम को लेकर अपनी पार्टी तक कुर्बान कर दी थी, तब भी आपने उनका साथ नहीं दिया। आरजेडी 2005 में मुस्लिम मुख्यमंत्री के लिए तैयार नहीं थी। चिराग ने कहा 2005 में भी न मुस्लिम सीएम न डिप्टी सीएम देने को तैयार। अगर आप बंधुआ वोट बैंक बनकर रहेंगे तो सम्मान और भागीदारी कैसे मिलेगी? चिराग ने सीधे तौर पर लालू को जिम्मेदार ठहराया। तब रामविलास के 29 विधायक चुनकर आए थे। रामविलास पासवान ने मुस्लिम सीएम का दांव खेला था। तब रामविलास पासवान की पार्टी के 12 विधायकों ने बगावत कर दी और इसके बाद राज्य में दोबारा चुनाव कराना पड़ा था। दोबारा हुए चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। आइए आपको सुनवाता हूं, इस पर भी सियासी घमासान हो रहा है। क्या कह रहे हैं सियासतदान? मुसलमानों की बात करेंगे, पर जब रिप्रेजेंटेशन की बात आएगी तो रिप्रेजेंटेशन देंगे नहीं। उनको डरा के धमका के अपने साथ वोट बैंक रखना चाहेंगे। सैनी साहब को ही देख लीजिए, अपना समझौता हो गया, खुद डिप्टी सीएम बनने की घोषणा हो गई तो भूल गए। सीटें मिले नहीं मिले, अपने समाज के बाकी लोगों को लड़ा पाए नहीं लड़ा पाए, ये सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई महागठबंधन के घटक दल लड़ रहे हैं। पिछड़ा का बेटा उप मुख्यमंत्री की घोषणा हुई तो बीजेपी को पसंद नहीं आ रहा है। अब अति पिछड़ों से ये चिढ़ने लगे, नाराज होने लगे। हम लोगों की क्या घोषणा है कि मुकेश सहनी जी के अलावा भी और भी डिप्टी सीएम होंगे। जो लोगों की बातें आ रही हैं उन सब की चिंताओं को दूर हम लोग करेंगे। समय आने दीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ओबीसी हमारे सीएम हो जाएंगे और एक अत्यंत पिछड़ी जाति और दूसरा माइनॉरिटीज और दलित। तो इस पर कहाँ कोई बहस क्या गुंजाइश है? पहले भी हमारे नेता ने भोला पासवान शास्त्री जी को कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया है। पहले भी यहाँ पर अब्दुल गफूर को मुख्यमंत्री बनाया है। महाराष्ट्र में माइनॉरिटीज को मुख्यमंत्री कौन बनाया? यहाँ अब्दुल गफूर साहब को कौन बनाया? और आपको क्या लगता है कि हमारी पार्टी बगैर दलित और माइनॉरिटीज और बिना ईबीसी के एक निर्णय लेती है क्या? जब पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात करते हैं तो यही लालू प्रसाद जी थे। जीतन मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए राज्यपाल के यहाँ और राष्ट्रपति के यहाँ 35 विधायक लेके गए थे। तो जीतन मांझी अब देखिए, तेजस्वी यादव दंगल में है, लेकिन बड़ा भाई जो पहले खुद को कृष्ण और इनको अर्जुन कहता था, वो अब क्या कह रहा है? लालू के दोनों लाल बिहार चुनाव में आमने सामने। तेज प्रताप महुआ सीट से चुनाव मैदान में है, जहां उनका मुकाबला आरजेडी के विधायक से। तेजस्वी ने तेज प्रताप पर सीधा हमला नहीं किया अब तक, लेकिन तेज प्रताप अपने बयानों से सुर्खियों में है। आरजेडी में वापस लौटने से बेहतर उन्होंने कहा है, मैं मौत पसंद करूंगा, सत्ता का भूखा नहीं हूं, आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, अब तेजस्वी पर कहा है कि वो जननायक नहीं है। तेजस्वी पिता के बूते हैं, वो जननायक नहीं। अब तेजस्वी अपने दम पर आएंगे तब देखेंगे। तेज प्रताप 2020 में हसनपुर सीट से विधायक बने थे। पहली बार 2015 में महुआ सीट से विधायक बने थे। पार्टी और परिवार से निष्कासित होने के बाद अलग पार्टी बनाई, जनशक्ति जनता दल के नाम से तेज प्रताप ने अपनी पार्टी बनाई। सुनिए जरा, आज तेज प्रताप ने छोटे भाई तेजस्वी पर क्या कहा। नहीं, हम मरना कबूल करेंगे लेकिन उस पार्टी में दोबारा नहीं जाएंगे। हमारी अपनी पार्टी है, जनशक्ति जनता दल, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। कभी नहीं। कोई भी अगर बड़ी सी पोस्ट देने की बात ना, हम पोस्ट और लोभ लालच कुर्सी के बैठने के हम लालची आदमी नहीं हैं। हमारे अंदर कोई लालच नहीं है। जिसको अपना लालचीपन दिखाना हो वो मुख्यमंत्री बने, जिसको अपना लालचीपन दिखाना हो वो मंत्री बने। तो ये हम लोभी और लालची व्यक्ति नहीं है। तेज प्रताप कह रहे हैं वो लोभी और लालची व्यक्ति नहीं है। बिहार में चुनाव है और चुनाव का सीधा ताल्लुक छठ से भी है। आज नहाए खाए से शुरुआत हुई, छठ महापर्व की शुरुआत। आइए आपको सुनवाऊं, योगी आदित्यनाथ ने छठ पर अपने अंदाज में ही बधाई दी। रउआ सब पर
छठी मैया की कृपा बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखे वाली माता आ बहन लोगन के हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। छठ महापर्व प्रकृति, श्रद्धा और अनुशासन का एक अनुपम संगम है। सूर्योपासना के माध्यम से यह हमें जीवन में प्रकाश, ऊर्जा और संतुलन का संदेश देता है। दूसरी तरफ कुछ सियासतदान सवाल उठा रहे थे क्योंकि ट्रेनों की जो तस्वीरें आ रही थी वो खचाखच भरी थी। इस तरह के वीडियो शेयर कर रहे थे कि जो छठ के लिए जा रहे हैं वो किस जद्दोजहद से जा रहे हैं। अगली तस्वीर देखिए, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया और ट्वीट करके सवाल पूछे हैं कि ट्रेनों का हाल क्या है। अगली तस्वीर देखिए, लालू यादव ने भी ट्वीट किया और बताया, ये वीडियो लालू ने शेयर किया और कहा कि देखिए किस तरह से लोग जा रहे हैं ट्रेन में। देखिए क्या कह रहे हैं सियासतदान छठ पर। राहुल कह रहे हैं बिहार में त्योहारों का मतलब सिर्फ आस्था नहीं है बल्कि घर लौटना भी है, लेकिन अब घर लौटना संघर्ष बन चुका है। बिहार जाने वाली ट्रेनें ठसाठस भरी हैं, ट्रेनों में टिकट मिलना भी मुश्किल है। लालू ने भी ट्रेनों में भीड़ को लेकर घेरा है। बिहार में ज्यादा ट्रेनें चलाने का दावा था लेकिन हालत देखकर यह सब झूठ निकला है। सुनिए जरा जो लोग जा रहे हैं ट्रेन से वो क्या कह रहे हैं। यही कि जो भी है बढ़िया है, बस थोड़ी भीड़ और कंट्रोल होनी चाहिए थी। जो चेकिंग है वो चेकिंग हो अच्छे से, जो कंफर्म है सिर्फ उन्हीं को जो कंफर्म सीट अलॉट होगी। पहले तो मैं कोशिश करी लेकिन ऐसा तो नहीं मिला, बहुत भीड़ था ना, इसके लिए भीड़ ज्यादा है। हाँ भीड़ ज्यादा है इसके लिए, तो अभी देखती हूँ मिलेगा तो सही है। एक्स्ट्रा रुपया देना पड़ता है एजेंट को तभी मिलता है टिकट। एक्स्ट्रा पैसा मांगते हैं, एक्स्ट्रा पैसा मिलने के बाद भी टिकट की गारंटी नहीं मिल रहा। 6,000 रुपया लेने के बाद भी टिकट हमको नहीं मिला। टिकट मिल गया है ऑनलाइन से, 450 रुपया लिया दरभंगा जाने के लिए।